नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो भारत और अमेरिका के बीच जो डील होने वाली है उसको लेकर कृषि उत्पादों का क्या होगा, दुग्ध उत्पादों का क्या होगा, ये रहस्य बना हुआ है। अब भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के गोलमोल जवाब को हम यकीन माने या अमेरिका की कृषि मंत्री ब्रूक रॉलिंस के साफगोई वाले बयान को सही माने या फिर यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमी ग्रीर जो भारत और अमेरिका के बीच जो डील हो रही है उसके कई दौर की बातचीत में शामिल रहे हैं, उनकी बात को सही माने। किसकी बात को सही माने, ये बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पीयूष गोयल आज लोकसभा में बोल रहे थे। लोकसभा में उन्होंने कृषि और दुग्ध को इस सूची से जो व्यापार में बाजार खोला जाता उस सूची से हटाने में भारत सफल रहा है, ये बात कही। आगे उन्होंने ये कहा कि कृषि क्षेत्र का पूर्णतः ध्यान रखा गया है। दो बातें कही। अब अमेरिका की कृषि मंत्री ब्रूक रॉलिंस कह रही हैं कि भारत को बड़ी संख्या में कृषि उत्पाद बेचे जाएंगे जिससे अमेरिका के किसानों का भला होगा। कौन कौन से पदार्थ बेचे जाएंगे वो ये जिक्र नहीं कर रही, लेकिन यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमी ग्रीर इसमें कह रहे हैं कि ट्री नट्स होंगे, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, ये अमेरिका से भारत आएगा। फल आएंगे, सेब आएगा, नाशपाती आएगी, वेजिटेबल्स आएंगे और एक्स्ट्रा कुछ चीजें, इसके अलावा भी कुछ कृषि उत्पाद और आएंगे और ये भारत में आएंगे जीरो टैरिफ पर। इंडियन एक्सप्रेस की खबर को सही माने तो इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि सूत्रों के अनुसार जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट नहीं आएंगे, सोया मील नहीं आएगा, पोल्ट्री यानी अंडा ये सब नहीं, मुर्गी ये सब नहीं आएगा, मक्का नहीं आएगा, अनाज नहीं आएगा, गेहूं चावल नहीं आएगा, भुट्टा नहीं आएगा। लेकिन क्या आएगा? कपास अमेरिका की आएगी, दालें अमेरिका की आएंगी, चेस्टनट आएंगे और प्याज आएंगे। आप कहेंगे इसमें नया क्या है? प्याज आने दो, प्याज दूसरे देशों से किल्लत के समय भारत आयात करता रहा है, पहले दालें भी आयात करता रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि अमेरिका से जो प्याज आएगा, कपास आएगी, दालें आएंगी, सेब आएंगे, फ्रूट्स आएंगे, वेजिटेबल्स आएंगी, वो 0% टैरिफ पर आएंगी। अभी भारत जो दूसरे देशों से दालें मंगाता है उसमें भारत उस पर टैरिफ लगाता है, इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, ये फ्री होंगी। तो डंप कर सकता है क्या अमेरिका? ये खतरा भारत को सता रहा है। अब कहने को तो कुछ लोग कहते हैं कि भारत में किसान का मतलब है जो गेहूं पैदा करता है, जो धान पैदा करता है। कुछ हद तक देखा जाए तो मक्का पैदा करता है, बाजरा पैदा करता है, चीनी मतलब गन्ना का उत्पादन करता है। तो ये मेजर हैं, बाकी चीजें आती हैं तो आने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। अब ये बात किसानों से किसी ने नहीं पूछी कि उनकी सेहत पर फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। दूसरा, अगर आप भारत का कृषि उत्पाद के लिए अमेरिका के लिए दरवाजा नहीं खोल रहे लेकिन खिड़की तो खोल रहे हैं, आज खिड़की खोली है तो कल परसों दरवाजा भी खुलेगा, ये बात भी तय है। तो ये स्थिति साफ नहीं है। पीयूष गोयल ने बातों बातों में एक दो चीजें साफ कर दी या इशारा कर दिया। उनका जैसे ट्रंप ने कहा कि मोदी ने मान लिया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा। रूस का कहना है कि भारत ने अभी तक उनको सूचित नहीं किया है कि वो उनसे तेल नहीं खरीदेगा। अब पीयूष गोयल ने नाम नहीं लिया रूसी तेल का, लेकिन ऊर्जा का नाम लिया कि 140 करोड़ देश का जो लोग हैं उनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता को सुनिश्चित करना भारत सरकार का फर्ज है, बिल्कुल प्राथमिकता है। 100% हम इस बात से एग्री करते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार को देखते हुए, बदलते हुए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हुए भारत विकल्पों पर
विचार कर सकता है, भारत नए क्षेत्र व्यापार के खोल सकता है, कुछ इस तरह की बात पीयूष गोयल ने की। तो इससे साफ हो गया कि नया क्षेत्र, नया विकल्प एक अमेरिका है, एक वेनेजुएला है। यानी इनडायरेक्ट रूप में भारत ने मान लिया कि रूस से तेल नहीं खरीदा जाएगा, भले ही ट्रंप का दबाव हो या फिर ये अंतर्राष्ट्रीय जरूरतों के हिसाब से तय की गई चीज हो। एक जो इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि मोटे तौर पर ये जो विमानन का क्षेत्र है, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, अमेरिकन एनर्जी का क्षेत्र है, कोयला भी अमेरिका से आ सकता है, कोयला भी कोई बड़ी बात नहीं, अभी भी ऑस्ट्रेलिया और दूसरी जगह से कोयला आता है। तो इसको लेकर भी पीयूष गोयल ने मान लिया कि उनका ये भी कहना है कि ये ऊर्जा का क्षेत्र, परमाणु ऊर्जा का क्षेत्र, नागरिक विमानन का क्षेत्र, टेक्निक का क्षेत्र, इसमें व्यापार की संभावना है। अगर इस क्षेत्र में भारत में अच्छी टेक्नोलॉजी की चीजें आती हैं तो भारत का कारोबार बढ़ेगा, भारत का निर्यात और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये बातें मान ली गई हैं, लेकिन खुलकर नहीं बोला जा रहा क्योंकि समय लगेगा। अमेरिका में कृषि मंत्री खुलकर बोल रही हैं, वो संदेह पैदा कर रही हैं भारत के किसानों के मन में। उनके जिनका नाम मैंने अभी लिया आपको, जेमिसन ग्रीर, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, ये भी खुलकर बोल रहे हैं। देखिए, शुगर, डेयरी प्रोडक्ट, सोयाबीन, बीफ, राइस, इसका नाम नहीं ले रहे। यानी भारत के किसान के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि भारत अमेरिका से गेहूं नहीं लेने वाला और धान, चावल नहीं लेने वाला। कपास ले रहा है, पहले से लेता रहा है। कपास पर 12% की इंपोर्ट ड्यूटी भारत लगाता था, जो शून्य कर दी गई है। एक और बात कही जा रही है कि भारत पर तो 18% लगाया गया है, अब पाकिस्तान पर 19% है, इंडोनेशिया पर 19% है, वियतनाम, बांग्लादेश पर 20% है, चाइना पर 34% है। तो भारत पर तो सिर्फ 18% है। लेकिन भारत अमेरिका के जो उत्पाद आएंगे हिंदुस्तान में, उनमें 0% टैरिफ लगाएगा, जबकि पाकिस्तान 11 से 17% टैरिफ लगाएगा। इंडोनेशिया रेसिप्रोकल है, अमेरिका ने 19% लगाया तो इंडोनेशिया ने भी अमेरिका पर 19% लगा दिया। बांग्लादेश की भी यही स्थिति है। फिर इनको कुछ देशों को जनरलाइज्ड सब्सिडी प्रेफरेंसेस, जीएसपी के तहत अमेरिका 50% की विशेष छूट देता है, जो 2019 तक भारत को दे रहा था। अब 2019 के बाद ट्रंप ने ये छूट देनी बंद कर दी थी। तो प्रतियोगिता नहीं करनी हमें, लेकिन चीजें क्लियर हो जाएं तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।